लोगों को कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित बिहारी द्वारा रचित भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, पहले वाले का प्रसंग बता रहा हूं कि प्रस्तुत पद्य में या प्रस्तुत दोहे में राधा जी की स्तुति की गई है। आगे देखिए, कहते हैं, व्याख्या पर ध्यान दीजिए कि मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। व्याख्या, वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण हरित कांति वाले हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि यह लोक प्रसिद्ध है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था और परम पवित्र था। तो भगवान जब राधा रानी जी को देखते थे तो अत्यधिक आनंदित हो जाते थे, क्योंकि ईश्वर जब अपने भक्त को प्रसन्न देखता है और अपने भक्त को अपने समक्ष देखता है तो ईश्वर की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती है। तो चूंकि कृष्ण परमावतार थे, नारायण के अंशावतार थे और राधा उनकी अनन्य भक्त थी और वह उनसे, भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम भी करती थी। तो जब भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम होगा तो जितना प्रेम भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति होता है उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर के हृदय में भक्त के प्रति प्रेम होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर उसी का वर्णन बिहारी लाल कर रहे हैं कि मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण हरित कांति वाले अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसका जो काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि कवि बिहारी ने पॉइंट डाल करके आप उसमें लिखते हो, जब काव्य सौंदर्य लिखोगे तो पहले पॉइंट में लिखेंगे कि कविवर बिहारी की राधा के प्रति एक निष्ठ भक्ति व्यक्त हुई है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे अनेक भावों को प्रकट करने में समर्थ शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरे में लिखेंगे कि जो इसका छंद है वह क्या है, दोहा छंद है, तो लिखेंगे दोहा छंद। और चौथे में लिखेंगे अनुप्रास, श्लेष और प्रतीप अलंकार है। रस जो इसका है वह शांत और श्रृंगार है। ठीक है ना? तो चूंकि राधा जी से स्तुति कर रहे हैं बिहारी कवि कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण हरित कांति वाले अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। आप अक्सर सुने होंगे लोग कहते हैं राधे राधे, ठीक है ना, या राधे कृष्ण। तो राधे राधे करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और राधे कृष्ण भी करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो राधे राधे करने से मन शुद्ध होता है, मन की शुद्धि होती है और आत्मशक्ति की दृढ़ता ईश्वर के प्रति मजबूत होती है।
क्योंकि राधा रानी का जो भक्ति भाव था, जो उनका प्रेम था, वह परम पवित्र और सात्विक प्रेम था। यही कारण है कि सर्वप्रथम लोग राधे कहते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं, या लोग राधे राधे भी कहते हैं। तो एक बार फिर, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अब यह हो गया आपका। अब दूसरा देखिए, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदन नंदन, मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सत चंद। इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के मोर मुकुट की जो चंद्रिकाएं हैं वह ऐसी शोभायमान हो रही हैं मानो शंकर जी के प्रति ईर्ष्या के कारण कामदेव ने अपने सिर पर 100 चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट की चंद्रिकाओं के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और शॉर्टकट लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहे में मुकुटधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य को चित्रित किया गया है। प्रस्तुत दोहे में मुकुटधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य को चित्रित किया गया है। अब व्याख्या देखिए, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदन नंदन, मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सत चंद। व्याख्या, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसी शोभायमान हो रही हैं कि मानो भगवान शंकर जी के प्रति ईर्ष्या के कारण कामदेव ने अपने सिर पर 100 चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। एक बार व्याख्या और देखिए कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण के मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसी शोभायमान हो रही हैं मानो भगवान शंकर के प्रति ईर्ष्या के कारण कामदेव ने 100 चंद्रमाओं को सिर पर धारण कर लिया है। फिर देखिए इसका काव्य सौंदर्य, दूसरे का काव्य सौंदर्य क्या होगा। मोर पंख का मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन हुआ है। मोर पंख का मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन हुआ है। दूसरा लिखेंगे, ब्रज भाषा का संतुलित रूप है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, उत्प्रेक्षा में यमक अर्थात शेखर में अनुप्रास अलंकार है। अब आप तीसरा देखिए, तीसरा दोहा, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौनी गात, मनव नील मणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में पीतांबर धारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। प्रसंग एक बार फिर, प्रस्तुत दोहे में पीतांबर धारी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या देखिए कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौनी गात, मनव नील मणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए, श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण अत्यंत
शोभायमान लग रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। वे ऐसे लगते हैं कि मनव नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। वे ऐसे लगते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन धूप पड़ रही है। वह ऐसे लगते हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन धूप पड़ रही है। फिर एक बार देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मनव नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान लग रहे। वे ऐसे शोभायमान लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। इसका काव्य सौंदर्य आप देख लीजिए कि पहला पॉइंट लिखेंगे, काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल करके पहला पॉइंट कि यहाँ सावले रंग वाले श्री कृष्ण नीलमणि शैल माने गए और उनके शरीर पर सुशोभित पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र प्रातःकालीन धूप के रूप में अंकित है। दूसरे में लिखेंगे, यहाँ श्री कृष्ण के पीतांबर धारी रूप का वर्णन हुआ है। तीसरा लिखेंगे, श्याम में श्लेष। ध्यान दीजिएगा, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि श्याम में श्लेष और समस्त दोहों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा, भाषा ब्रज रस श्रृंगार और छंद आपका जो है वह दोहा है। पचमा देखिए, चौथा देखिए अब इसके बाद, अधर धरत हरि कै परत ओठ डीठ पट ज्योति हरित बास की बासुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसका प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत दोहे में वंशी वादन करते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य को चित्रित किया गया है। थोड़ा तेज बोला करिए। प्रस्तुत दोहे में वंशी वादन करते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य को चित्रित किया गया। हाँ, ऐसे बोलिए। अब इसका देखिए व्याख्या कि सोहत अधर धरत हरि कहे परत ओठ डीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर बंसी रखते ही उनके लाल ओष्ठ श्वेत श्याम अरुण दृष्टि, जो यह दृष्टि है, श्वेत श्याम और अरुण अर्थात सफेद, सांवला और लाल, ठीक है ना। श्वेत श्याम अरुण दृष्टि, पीत वस्त्रों की, पीत माने पीला, पीले वस्त्रों की कांति पड़ने से हरे रंग वाली बांसुरी जो है, और बांस की बांसुरी है हरे रंग, ठीक है, हरे रंग वाली वंशी इंद्रधनुष की तरह विविध रंगों वाली हो जाती है। एक बार और कि अधर धरत हरि कै परत ओठ डीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर रखते ही बंसी उनके लाल ओष्ठ श्याम श्वेत श्याम और अरुण दृष्टि तथा पीले वस्त्रों की कांति पड़ने से हरे रंग की वंशी इंद्रधनुष के समान विविध रंगों वाली हो जाती है।
इसका काव्य सौंदर्य देखिए, लिखेंगे पहला पॉइंट कि वंशी वादन के समय बहुरंगी कांति वाली अर्थात बहुत से रंगों की कांति वाली बंसी का चमत्कार पूर्ण वर्णन हुआ है या चमत्कार पूर्ण अंकन हुआ है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे सुललित साहित्यिक ब्रज भाषा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सुललित साहित्यिक ब्रज भाषा है। तीसरा अनुप्रास उपमा अलंकार छंद दोहा रस श्रृंगार और जो गुण है वह क्या है? माधुर्य है। अब इसके बाद आप पांचवा देखेंगे, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जव जव बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। बड़ा उत्तम वर्णन कर रहे हैं बिहारी जी। तो प्रसंग एक बार देख लीजिए कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न हृदय की अवस्था का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न हृदय की अवस्था का वर्णन हुआ है। व्याख्या देखिए कि आय अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले हृदय की दशा को कोई और नहीं समझ सकता है। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली हृदय की दशा को कोई नहीं समझ सकता है। जम जम बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यह जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात कृष्ण के प्रेम श्याम रूप में डूबता है, वैसे वैसे उज्ज्वल अर्थात पवित्र श्वेत होता है। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले हृदय की अवस्था या दशा को कोई नहीं समझ सकता। यह जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात कृष्ण प्रेम श्याम रूप में डूबता है, वैसे वैसे उज्ज्वल अर्थात पवित्र श्वेत होता है। इसका काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे पांचवें का पहला पॉइंट कि श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न हृदय स्वच्छ हो जाता है। श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न हृदय स्वच्छ हो जाता है। दूसरा लिखेंगे पॉइंट कि शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा लिखेंगे श्लेष पुनरुक्ति प्रकाश, श्लेष पुनरुक्ति प्रकाश विरोधाभास तथा अनुप्रास अलंकार है। रस श्रृंगार और शांत है। ठीक है ना। अब छठवां देखिए, तव लघु यामन सदन में हरियावै की ही बाट, अबिकट जटे जाओ लघु निपट खुले न कपट कपाट। इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि छल कपट से युक्त हृदय में भगवान का प्रवेश संभव नहीं है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि छल कपट से युक्त हृदय में भगवान का प्रवेश संभव नहीं है। फिर एक बार इसको अब व्याख्या देखिए, तव लघु यामन सदन में हरियावै की ही बाट, बिकट जटे तव लग जाओ लघु निपट खुले न कपट कपाट। व्याख्या, इस मन रूपी घर में, इस मन रूपी घर में जब तक विकट विकार के जुड़े, इस मन रूपी घर में जब तक विकट विकार के जुड़े कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलते हैं, तब तक भगवान किस मार्ग से आ सकते हैं। इस मन रूपी घर में जब तक विकट विकार के जुड़े कपट रूपी किवाड़
नहीं खुलते हैं तब तक भगवान किस मार्ग से आ सकते हैं। इसका काव्य सौंदर्य। पहला पॉइंट कि कपटी हृदय में ईश्वर का निवास असंभव है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा अनुप्रास रूपक अलंकार है। चौथा शांत रस, और जो छठवां पॉइंट छंद वह क्या है, दोहा है। अब आप सातवां देखिए, जगतु जनायव जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सबु देखिए आखिन देखी जाहि। संदर्भ आपका वही रहेगा जो पहले ही बताया जा चुका है। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि सारे संसार का ज्ञान कराने वाले ब्रह्मा का ज्ञान जीव को नहीं हो सकता है। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि सारे संसार को ज्ञान कराने वाले ब्रह्मा का ज्ञान जीव को वैसे ही नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है, व्याख्या के माध्यम से जानिए कि जगतु जनायउ जिहि सकलु सो जनि बिसरी जाहि। जगतु जनायव जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जव आखिन सबु देखिए आखिन देखी जाई। जिस भगवान ने जीव को सारे संसार का ज्ञान कराया है, जीव उसी ब्रह्मा को वैसे ही नहीं जान पाता है। जगतु जनायव जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही। जिस भगवान ने जीव को सारे संसार का ज्ञान कराया है, जीव उसी ब्रह्मा को वैसे ही नहीं जान पाता है कि जो आखिन सबु देखिए आखिन देखी जाहे। कि जिस प्रकार से या आंख जो आपके नेत्र जो है ना, आंख जो है वह आपको क्या करते हैं, इस संसार का सब कुछ दिखाई देता है। जैसे आंखों से जगत का सब कुछ दिखाई पड़ता है, किंतु आंखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। बिना आईने के स्वयं को नहीं देख पाएंगी। तो जैसे आंखों से जगत का सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। एक बार और, जगतु जनायव जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सबु देखिए आखिन देखी जाहि। जिस भगवान ने जीव को सारे संसार का ज्ञान कराया है, जीव उसी ब्रह्मा को वैसे ही नहीं जान पाता है जैसे आंखों से संसार का सब कुछ दिखाई पड़ता है, किंतु आंखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे पहला पॉइंट कि ब्रह्मा की अदर्शनीयता का वर्णन है। ब्रह्मा की आदर्शनीयता का वर्णन है। दूसरा पॉइंट शुद्ध तथा विषयानुकूल ब्रज भाषा है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे अनुप्रास, उदाहरण और विरोधाभास अलंकार है। अब आप लास्ट देखने जा रहे हैं आठवां कि जपमाला छापा तिलक सरय नये कौ कामु, अजप मनन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामु। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में भक्ति का प्रदर्शन करने वालों को उपदेश देते हुए बिहारी कवि कहते हैं। प्रस्तुत दोहे में भक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को उपदेश देते हुए बिहारी कवि कहते हैं। क्या कहते हैं कि जपमाला छापा तिलक सरय नये कौ काम। जाप करने से, माला पहनने से, तिलक छापा लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। जाप करने, माला पहनने, तिलक छापा लगाने अर्थात भक्ति का दिखावा करने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है।
मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। भक्ति में कच्चा तो व्यर्थ ही नाचता रहता है, अर्थात व्यर्थ ही चंचल रहता है, जबकि भगवान राम सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए कि भक्ति के ब्रह्मा उपकरणों की निंदा करते हुए, भक्ति के बाह्य उपकरणों की अर्थात बाहरी उपकरण, तिलक लगाना, छापा लगाना, माला पहनना, बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लेना, खूब बड़ा जटा लगा लेना, बड़का मठाधीश साधु बनने से ईश्वर की प्राप्ति थोड़ी ना हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति तो आंतरिक हृदय की भक्ति से होती है। तो वही यहां पर लिखेंगे काव्य सौंदर्य में कि भक्ति के बाह्य उपकरणों की निंदा करते हुए आंतरिक भक्ति का महत्व बताया गया है। दूसरा, विषयानुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा, अनुप्रास तथा पद मैत्री अलंकार है। छंद जो है वह दोहा है, रस जो है वह शांत है। इस प्रकार आज आपको बिहारी लाल के दोहे पढ़ाने का कार्य संपन्न हुआ। कल आपको नीति इनकी पढ़ाई जाए।